सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। इससे पहले अपन ने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए थे और ये 13वां लेक्चर है। और एक तरीके से कहूँ तो मैं लास्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, क्लास 11th की फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, कक्षा 12वीं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है क्योंकि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था, यकायक लाइट चली गई और फिर मुझे वीडियो को रीस्टार्ट करना पड़ा। तो ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने मिटाया नहीं। तो जितना लिखा हुआ है वहीं से शुरू करते हैं अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है हमें एक वायर के कारण जो कि फाइनाइट लेंथ में है। पिछली बार उसकी जो लेंथ थी वो इनफाइनाइट थी। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत थी। इस बार अनंत लंबाई नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड लंबाई आपको दे रखी है। मान के चलिए कि उसकी लंबाई एल, तार की लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, अब उसके कारण किसी बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब समझने वाली बात यह है कि ये P बिंदु यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, θ1 जैसे दर्शा दिया, और ये P बिंदु यहाँ से θ2 एंगल बना रहा है। अपन निकाल रहे हैं इसके कारण r दूरी पर किसी भी बिंदु पर, है ना। अपन ये नहीं निकाल रहे, देखो थोड़ा समझो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अपन ये नहीं निकाल ले कि इससे बिल्कुल बीच में r दूरी पर, बिल्कुल बीच में नहीं है, ये बिंदु बिल्कुल बीच में नहीं है, इसीलिए जो ऊपर एंगल बन रहा है और जो नीचे एंगल बन रहा है वो डिफरेंट है। देखो है क्या, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। देखो है क्या, जैसे ये अपने पास एक तार है और इस तार के बीच से मैंने इस तरीके से एक एंगल बनाया थीटा, तो नीचे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। पर अपन ये नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से कहीं पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है बिंदु पी आर दूरी पर, यहाँ पर भी बिंदु पी आर दूरी पर हो सकता है। तो ये बिंदु पी आर दूरी पर है, ऊपर से θ1 एंगल बना रहा है और नीचे से θ2 एंगल बना रहा है। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी लंबाई ले लेते हैं, छोटी सी लंबाई जिसे मैं dx बोल रहा हूँ। इस dx के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E क्रिएट हो रहा है। आप सभी जानते हो कि अगर आवेश धनात्मक है तो उससे जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो दूर की तरफ होगा। तो ये प्लस आवेश है, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो दूर की तरफ जा रहा है, इधर से दूर की तरफ है। अब इसका एक घटक लेना होगा अपने को इधर की ओर, यहाँ पर मान के चलो थीटा एंगल बन रहा है, अभी सपोज क्या करो थीटा एंगल बन रहा है, तो एक घटक नीचे की ओर आएगा जिसे मैं डी ई कॉस थीटा बोलूंगा, और एक विद्युत क्षेत्र का घटक निकल के आएगा ऊपर की तरफ जिसे डी ई साइन थीटा बोलूंगा। अगर आप देखोगे तो ये है वस्तु की लंबाई और ये निकल के आ रहा है डी ई साइन थीटा। तो जो वस्तु की लंबाई और जो विद्युत क्षेत्र है दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। जबकि इस वाले को आप देखोगे तो ये रही लंबाई, जैसे मैं दूसरे मार्कर से आपको समझाऊं तो ये रही इसकी लंबाई और विद्युत क्षेत्र है इधर की ओर, ये बाहर की ओर। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इधर के विद्युत क्षेत्र को मैं बोल रहा हूँ ई लंबाई के लंबवत, और ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है ये लंबाई के संगत है, यानी उसके समांतर है या पैरेलल आप बोल सकते हो। तो पहले अपन विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं जो इसके लंबाई के लंबवत है, यानी ई लंबवत अपन निकाल लेते हैं। चूंकि अपन ने छोटी सी लंबाई ली है इसीलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, सूक्ष्म होगा, जिसे मैं बोल देता हूँ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, डी ई कॉस थीटा। अब समाकलन करूंगा, मैं पूरी हिंदी नहीं लिखूंगा, पिछली बार भी लिखवा चुका था, इस बार शॉर्ट में करवाऊंगा। तो डी ई कॉस थीटा। अब अपने को कहाँ से निकालना है, θ2 से लेके θ1 तक, और विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। तो विद्युत क्षेत्र से θ2 पीछे, यानी कि इसे माइनस के θ2 लिखेंगे, से θ1 तक। ठीक है, देखो मैं θ1 से θ2 तक नहीं जा रहा, मैं θ2 से θ1 तक जा रहा हूँ, दोनों में फर्क होता है। अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और ये जो θ2 है ये उससे पहले है। अगर कोई चीज़ शून्य से पहले आती है तो वो ऋणात्मक होती है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो पीछे की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए माइनस के θ2 हो गया, और ये जो एंगल है ये उससे ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए θ1 को मैंने पॉजिटिव लिया है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डी ई लॉन्गिट्यूड, अरे यार, अनुप्रस्थ का अपन ने समाकलन किया तो ई लंबवत निकल के आया। मुझे अंग्रेजी एक तो बहुत अच्छे से आती नहीं है और फिर लॉन्गिट्यूडिशनल कहने में ही प्रॉब्लम होती है मुझे। ठीक है, तो डी ई कॉस थीटा। अब पहले इसको कर लेते हैं, θ2 से लेकर θ1 तक, θ2 पहले है इसीलिए नेगेटिव के अंदर आ गया। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। यहाँ पर कितना आवेश अपने को नहीं पता, अपने को केवल
पूरे आवेश नहीं लेना, अपन निकाल रहे हैं इस छोटे से लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इस पूरी जो छड़ है उसका अपने को आवेश नहीं चाहिए, इस छोटी सी लंबाई का अपने को आवेश चाहिए। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, आप सभी जानते हो जो लैम्बडा होता है वो बराबर होता है जो इसके अंदर आवेश उपस्थित है Q बटा छोटी सी लंबाई dx में जो उपस्थित है। अपने को Q की वैल्यू ज्ञात करनी है कि छोटा आवेश कितना है, तो Q इज इक्वल टू निकल के आ गया लैम्बडा इंटू dx। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लें। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, आप सभी को याद होगा। ठीक है, यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर जितना भी आवेश है उसके कारण ये विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो Q है वो आवेश है। अपने को आवेश का मान नहीं पता कितना आवेश है, तो अपन आवेश का मान कैसे निकाल सकते हैं, आप सबको पता है लैम्बडा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होता है। लैम्बडा बराबर क्या होता है, कितना आवेश है, यानी यहाँ पर अपन इस छोटे से एरिया में आवेश निकाल लें, Q आवेश है ना, और कितनी लंबाई है, छोटी सी लंबाई dx लंबाई है। तो यहाँ से आवेश की वैल्यू क्या निकल के आ गई, लैम्बडा इंटू dx। लैम्बडा में dx का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये जो DE विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की जगह E की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो Q है इसकी वैल्यू तो अपने को नहीं पता, तो स्मॉल q की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब r क्या होती है, r होती है दूरी, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। ये दूरी को अपन r मान के चल रहे हैं और इस दूरी को अपन x मान के चल रहे हैं। ये x अपन मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन में तो केवल ये बताया गया है कि θ2 एंगल है, θ1 एंगल है। अपने को क्वेश्चन में ये दूरी नहीं दे रखी, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो ये क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। ये जो लंबाई है थीटा के सामने वाली, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली लंबाई x है। ठीक है, ये जो सबसे लंबी भुजा है ये अपने को दूरी ज्ञात करनी है, और ये जो है ये है अपना r। गौर से देख लो, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा के सामने वाला लंब x हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण अपने को निकालना है, और ये जो बची खुची हो गई ये समकोण त्रिभुज बची खुची हो गई, ये r हो गई। ठीक है, अपने को ये निकालना है, ये दूरी कर्ण जैसे अपन बोल रहे हैं, ये अपने को निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि यहाँ से इतनी दूरी पर ही विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है ना। निकालना तो अपने को छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, लेकिन अपने इस छोटी सी लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो पता होना चाहिए। तो उसकी दूरी कितनी होगी, अपन सभी जानते हैं अंडर रूट के x का स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। कर्ण का मान क्या होता है, इस कर्ण का, ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया, बचा कुछ आधार हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण कैसे निकलेगा, लंब का आधार यानी x का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दूरी चाहिए, छोटे से कारण जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है उसकी, तो दूरी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ रूट के x स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर का वर्ग। दूरी का वर्ग होता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपना cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में, ये लंबवत अपन आगे निकाल रहे हैं, निकालते चलते हैं। माइनस के θ2 से θ1 तक समाकलन करना है, कि आप सभी जानते हो कांस्टेंट राशि के बाहर निकल के आ गई। घनत्व जो होता है ये भी कांस्टेंट राशि है, बाहर के निकल के आ गई। अंदर क्या बचा, अंदर बचा dx बटा, अगर आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ई लंबवत बराबर के लैम्बडा माइनस के θ2 θ1। अब अपने को dx की वैल्यू क्या है अपने को तो नहीं पता, लेकिन अब dx की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर नीचे r स्क्वायर है, अगर मैं x की वैल्यू r स्क्वायर के फॉर्मेट में निकाल लूँ तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अपन r स्क्वायर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये रहा x, ये रहा r, और यही त्रिभुज मैंने सेम यहाँ पर बना दिया। ये थीटा एंगल, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, बचा कुछ आधार, और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गई। अपने को क्या ज्ञात करना है, इस कंडीशन में अपने को निकालना है, क्या निकालना है अपने को निकालना है जो x की वैल्यू है वो r के फॉर्म में। तो x और r, ये लंब है ये आधार है, अपन सभी जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है, x है, आधार क्या है, r है। ठीक है, x की वैल्यू अपने को चाहिए, तो tan थीटा में r का गुणा कर दो, tan थीटा इंटू r।
तो x इज इक्वल टू निकल के आ गया टेन थीटा इंटू आर। तो ऊपर है dx, नीचे है आर स्क्वायर प्लस के, x की जगह पर क्या लिख दिया टेन थीटा इंटू आर, टेन थीटा इंटू आर। और चूंकि x का स्क्वायर है तो टेन थीटा इंटू आर का भी स्क्वायर होगा। मल्टीप्लिकेशन में अपने पास cos थीटा एज इट इज की एज इट इज। भाई x की वैल्यू आर एस के फॉर्म में चाहिए थी, तभी तो जुड़ रही है। ये x क्या है गौर से समझने की कोशिश करो। अपन अपना आंसर उसी फॉर्मेट में आना चाहिए जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप x के फॉर्मेट में आंसर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो अपने को दी ही नहीं रखी ना, x की वैल्यू तो अपन ने मान के चली है, तो x के फॉर्म में अपन आंसर नहीं निकाल सकते। तो अपन ने r के फॉर्म में निकाला। x को r के फॉर्म में कैसे निकाला? x लंब है, आर आधार है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया x, आधार हो गया r। तो x इज इक्वल टू r का पश्चांतर कर दिया तो टेन थीटा इंटू आर, तो x की जगह पर रख दिया टेन थीटा इंटू आर। ठीक है, ई लंबवत इज इक्वल टू के लैम्बडा माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 तक। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर और टेन थीटा का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और dx मल्टीप्लिकेशन में अपने पास cos थीटा। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको दिख तो रहा है ना चीजें? ओके, ठीक है। आफ्टर एडिटिंग थोड़ी सी ब्राइटनेस आई थिंक मेरे को इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये निकल के आ गया dx बटा आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ठीक है, अब सर आप बोल रहे थे कि x तो अपन ने मान के चला है, तो x के फॉर्म में आंसर नहीं निकाल सकते, ऊपर तो dx रह गया। अपने पास x की वैल्यू पता है, dx की कैसे निकालें? तो भाई इसका अवकलन कर दो। समाकलन में क्या पूरी का निकलता है, अवकलन में एक का निकल आता है। तो x का अवकलन करोगे तो dx बाय किसके सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, ये भी मायने निर्भर करता है। तो थीटा के सापेक्ष कर देते हैं, तो dx बटा डी थीटा। टेन थीटा का अवकलन करोगे सेक स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई में r रहेगा। ठीक है, r का करोगे तो वही 0 हो जाएगा। ठीक है, बस तो यहाँ पर निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर। अपने को तो खाली dx की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर, थीटा डी थीटा का इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बॉक्स में बंद कर देता हूँ, दोबारा समझ लो। x इज इक्वल टू है टेन थीटा इंटू आर, अवकलन कर दिया तो dx बटा डी थीटा हो गया, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा हो गया, r है। ठीक है, dx की वैल्यू चाहिए थी तो डी थीटा का मल्टीप्लाई इधर की ओर कर दिया। जिनको अभी अवकलन नहीं आता वो अवकलन की वीडियो देख लें। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब x की वैल्यू अपने को पता है, छोटी सी वैल्यू चाहिए तो अवकलन करते हैं, तो dx बाय डी थीटा किसी के सापेक्ष अवकलन होता है। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dx बटा डी थीटा हो गया। अब एक साइड का अवकलन किया है तो दूसरी साइड का भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगी, तो इस साइड का भी अवकलन कर दिया। ठीक है, अब जैसे आप cos थीटा का अवकलन करते हो तो sin थीटा निकल के आता है, cos थीटा का अवकलन करोगे तो क्या निकल के आएगा, sin थीटा निकल के आएगा। ठीक वैसे ही tan थीटा का अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर थीटा निकल के आता है। इनटू में क्या है, इनटू में अपना r है, ये अवकलन हो गया अपना। d थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आ गया, d थीटा मल्टीप्लाई के अंदर निकल के आ गया, तो dx इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर r d थीटा। तो dx है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई, sec स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और r इंटू में क्या है डी थीटा। ठीक है, इस डी थीटा को मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, ई लंबवत कितना निकल के आ गया, देखो के लैम्बडा माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 के लिए अवकलन। अब ये डेरिवेशन थोड़ी हार्ड है, अब तक जितनी भी थी सबकी सब बड़ी ईजी थी, लेकिन ये नहीं है, और बहुत सारे लोग इसे करवाते भी नहीं हैं, पर इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आगे चल के भी पड़ेगी। बट अगर आप इसको लीव भी कर देते हो तो अब तक की जितनी भी डेरिवेशन थी वो इनफ होती है। ठीक है, आर स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में आर। अब 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में अपना cos थीटा और डी थीटा। चलो इसको इधर सॉल्व करते हैं, ई लंबवत की वैल्यू निकालने हैं अपन। ठीक है, के लैम्बडा मल्टीप्लाई में है, लिमिट है माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 तक। ठीक है, बचा क्या, आर बचा, ये भी बाहर निकल के आ गया, के लैम्बडा बटे आर। इंटीग्रेशन में क्या बचा, cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, cos थीटा और डी थीटा
ये मल्टीप्लाई में बचा, आर को अपन ने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है। ई लंबवत इज इक्वल टू के लैम्बडा बटा आर। कॉस थीटा का समाकलन अभी बताया था मैंने, कॉस थीटा का यहाँ कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा का अवकलन कर दिया थीटा के सापेक्ष, तो साइन थीटा निकल के आ गया। लिमिट पुट करनी है माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक है। ई लैम्बडा सॉरी ई लंबवत बराबर आर, वैल्यू पुट करो तो सबसे पहले पहली वैल्यू निकल के आएगी साइन थीटा 1, फिर आएगा माइनस और दूसरी वैल्यू आएगी साइन माइनस के थीटा 2, ठीक है। जो थीटा था उसमें थीटा की एक्चुअल वैल्यू जो अपने को निकालनी है माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 तक, वो पुट कर दी। पहले पुट की थीटा 1, फिर पुट की माइनस के थीटा 2, बीच में आता है माइनस, साइन थीटा 1 माइनस के थीटा 2। समाकलन का बेसिक सा फॉर्मूला है, ये तो अपने को आता ही होगा। बराबर है के लैम्बडा बटा आर। और अगर नहीं आता तो मैंने कहा लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं समाकलन पर, उनको देख लेना, बिना समाकलन के आप फिजिक्स नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर है साइन थीटा 1, साइन, अब आप सभी जानते हो साइन माइनस के थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के साइन थीटा। तो साइन माइनस के थीटा को मैं माइनस के साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, थीटा यहाँ पर 2 है। तो ई लैम्बडा इज इक्वल टू निकल के आ गया के लैम्बडा बटा आर, और ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2। और ये जो है अपना फॉर्मूला है, यहाँ पर जो लंबवत विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा उसके लिए, ठीक है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देता हूँ, ओके, इनफ है। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा हिंदी आपको लिखनी नहीं है, जहाँ पर लिखनी है आप लिख सकते हो, जैसे समाकलन करने पर एक दो जगह और बाकी आप सभी जानते हो, मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो ऐसी दिक्कत होती नहीं है। तो ई लंबवत बराबर निकल के आ गया ये। अब इस फॉर्मूले के थ्रू आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ यानी A to Z। मान लो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बीच में है तार, ठीक है, ऊपर जो थीटा बढ़ रहा है वही थीटा नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बीच में हो तो बीच के बिंदु से r दूरी पर पूछे तो, है ना। मैंने कहा ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, पर वो कह रहा है कि इस तार के बिल्कुल बीच में है ये। तो अगर बिल्कुल बीच में है तो ऊपर जितना एंगल बनेगा सेम एंगल नीचे बनेगा, यानी थीटा 1 इज सिमिलर टू थीटा 2, या फिर थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करना, फिर ई लंबवत इज इक्वल टू के लैम्बडा बटा आर साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस के साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो ये निकल के आ जाएगी अपनी वैल्यू, किसके लिए, लंबवत के लिए। अगर ये कंडीशन है तो सर इस क्या वो कंडीशन वाला भी निकल सकता है, अनंत लंबाई हो तो, हाँ मान के चलिए इसकी लंबाई अनंत हो तो, अगर अनंत लंबाई हो तो आपसे पूछे तो आप सभी जानते हो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं क्योंकि शुरुआत में ये बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर में, बस वीडियो कट गई थी लाइट जाने की वजह से। वो एल अगर आर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबाई जो है वो आर से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो इनफाइनाइट लेंथ होती है, और लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है जो एंगल है दोनों के बीच में वो भी बढ़ता जाता है। जैसे समझना ये लंबाई बहुत कम है तो थीटा 1 एंगल बढ़ रहा है, लंबाई और बढ़ गई तो थीटा 2 एंगल बन गया, और लंबाई बढ़ी तो थीटा बढ़ 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 गया। ऐसे ऐसे लंबाई अगर बढ़ती चली गई तो जो थीटा है वो बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं होता कि अनंत लंबाई मतलब वो लंबाई जो कभी खत्म ही नहीं हो रही, नहीं। अनंत लंबाई का मतलब है ये दूरी बहुत कम है और ये वाली लंबाई जो बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था, अगर एल बहुत ज़्यादा हो जाए आर से तो उसे अनंत लंबाई बोलते हैं, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तो थीटा कम बनेगा, अगर आप ये देखोगे तो थीटा ज़्यादा बनेगा, अगर आप ये देखोगे ये थीटा छोटा है, ये थीटा ज़्यादा बड़ा है, ये थीटा और बड़ा है। अगर और लंबाई बढ़ गई तो जो और थीटा बढ़ जाएगा,
और ऐसे अगर लंबाई बढ़ती चली गई तो थीटा भी बढ़ता चला जाएगा, और अनंत लंबाई हो गई तो थीटा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हालांकि कभी अनंत लंबाई होती नहीं है ऐसी कि कभी खत्म ही ना हो, पर मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में हो गई तो जो थीटा है वो 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। फिक्स 90 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब है बिल्कुल ऐसे हो जाना, बस सिमिलर टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैं उसे 90 डिग्री मान के चलता हूँ। ठीक है, तो याद कर लेना ये कॉन्सेप्ट, जब अनंत लंबाई हो तो इस कंडीशन में जो एंगल होता है ये थीटा बढ़ते 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 90 डिग्री पहुंच जाता है ना। अब बस निकालना क्या है, के लैम्बडा बटा आर तो पहले से ही निकाल दिया अपन ने। ठीक है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, थीटा की जगह आप 90 डिग्री रख दीजिए, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 के लैम्बडा बटा आर, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आर है, के की वैल्यू हो गई 1/एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2 लैम्बडा, यही निकल के आया था। अच्छा ये फॉर्मूला याद नहीं है मान लो, तो 2 से 4 को काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, के की वैल्यू हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो लैम्बडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही वैल्यू निकल के आई थी। कल का लेक्चर देख लो जिन्होंने नहीं देखा है, ई लैम्बडा ई लंबवत इज इक्वल टू निकल के आया था लैम्बडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये अपन ने निकाला था गॉस की थ्योरम से, और जो वैल्यू निकल के आई थी वो एग्जैक्ट यही निकल के आई थी। तो अगर आपसे अनंत लंबाई का भी पूछता है तो इस डेरिवेशन के थ्रू आपको बस थीटा की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास निकल के आ जाएगा। अब वो दूसरा फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है कि अर्ध अनंत लंबाई हो तो, अर्ध अनंत लंबाई हो तो, अर्ध अनंत लंबाई का मतलब क्या होता है, जैसे ये तार है इसकी लंबाई अनंत है और यहाँ से p दूरी पर अपने को क्या निकालना है, p दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला लगा दो, ई लैम्बडा के लैम्बडा बटा आर। ये कह रहा है अर्ध अनंत लंबाई, यानी अगर इधर की तरफ देखा जाए तो थीटा कभी खत्म ही नहीं होगा और जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन नीचे तो तार है ही नहीं, अर्ध है, बस यहीं पर तार खत्म हो गया, तो नीचे तार है नहीं, तो नीचे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। बस साइन थीटा 1 की जगह साइन 0 डिग्री रख दो, जिसकी वैल्यू 0 हो गई ऑफकोर्स, प्लस 1 की जगह आप 90 डिग्री रख दो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देखो अर्ध अनंत का मतलब है कि ये जो बिंदु P है ये यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर। अब ये लंबाई तो ऊपर अनंत है, तो यहाँ पर तो ऊपर 90 डिग्री एंगल बन गया, अनंत है मतलब 90 डिग्री एंगल। नीचे तार है ही नहीं, चूंकि यहाँ पर पूछ रहा है तो नीचे 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, तो क्या वैल्यू निकल के आई, के लैम्बडा बटा आर। अगर आपसे पूछे अर्ध अनंत लंबाई के लिए और किसी भी कंडीशन में पूछे, आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू दे दे कि सर थीटा 1 इतना है थीटा 2 इतना है, तो आप फाइनल फार्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो। और हो सकता है आपको नहीं दे रखा हो सकता है आपको यहाँ पर दे रखी हो, लंबाई दे दी हो और थीटा नहीं दे रखा हो, तो आप लंबाई से थीटा निकाल सकते हो। कैसे, आप सभी जानते हो आर दूरी आपको दी हुई होगी और यहाँ पर लंबाई आपको दे दी, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगाकर आप थीटा भी निकाल सकते हो। देखो इसके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, थोड़ी हार्ड डेरिवेशन हो जाती है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी जो 2-3 लेक्चर आएंगे उनमें क्या होगा, पिछले साल के क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। पिछले साल के क्वेश्चंस में कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको करवा दूंगा, और नहीं आएगा तो जस्ट फॉर्मूला आप डेरिवेट करना सीख लो। आप जितनी हार्ड डेरिवेशन करोगे आपकी डेरिवेशन उतनी ही अच्छी होगी, तो डेरिवेशन करना सीख लोगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी इस तरीके की जो डेरिवेशन की है आप होमवर्क के तौर पर इसकी भी डेरिवेशन निकाल सकते हो कि इससे जो डी ई साइन थीटा क्रिएट हो रहा है ना, बस यहाँ पर डी ई कॉस थीटा रखा है, उसी की जगह पर आप कॉस थीटा रखने की बजाय साइन थीटा रखते चले आना। जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें साइन थीटा नहीं कॉस थीटा आएगा, क्योंकि जैसे कॉस थीटा का अवकलन करते आए थे अपन, और जब कॉस थीटा का अवकलन किया तो साइन थीटा बन गया, कॉस थीटा का अवकलन किया तभी तो साइन थीटा मिला। तो आप इस वाले की वैल्यू निकालोगे तो इसमें पहले से साइन थीटा रहेगा, जब उसका आप अवकलन कर दोगे तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा मिल जाएगा, बात वही रहेगी। एट द एंड आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल से समझा रखी हैं। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं तो नोट डाउन कर लो।